सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 2 खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अध्याय तीसरे में। तो अध्याय तीसरे थोड़ा सा बड़ा है तो उसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो बच्चों, अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। तो बच्चों, मैं फिर से पढ़ूं। क्लास 10th मैथ्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंग्लिश मीडियम। क्या है ये बच्चों? दो चर। तो एक होता है x वाला, एक होता है y वाला। हमेशा ये बदलते रहता है और उसके बराबर कुछ अंक होना चाहिए, ये ऐसे। तो इस तरह से ये लोग कहते हैं पेयर का मतलब होता है जोड़ा। लीनियर का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर एक होना चाहिए या कुछ नहीं, जैसे 2, 3 अगर ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा, तब ये आपका द्विघात, त्रिघात, चार घात में बदल जाएगा। तो लीनियर का मतलब होता है सीधा, एक लाइन में होना चाहिए। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स हैं। तो बच्चों, मैं कुछ ज्यादा लंबा भाषण ना दे करके सीधा हम लोग चले मेन मुद्दे पर। तो बच्चों, हम लोग चल रहे हैं सीधा एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में हमें देखना है कि सवाल कैसे करना है, क्या है इसके अंदर। बच्चों, सबसे पहले हमें कॉमा का ध्यान रखना है, पूर्ण विराम का ध्यान देना है और शब्दों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो दो लोग हैं, एक है आफताब, एक है उसकी पुत्री। बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर रहस्य है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पीछे जाना, बाद का मतलब होता है आगे जाना। तुमसे 7 गुनी, तो बच्चों 7 गुनी क्या है बाद में देखा जाएगा, आयु का था। और देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लग रहा है, पूर्ण विराम। तो बच्चों, पूर्ण विराम जहां लगा है वहां तक सवाल का पहला समीकरण यानी पहला चरण समाप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है। दूसरा कहते हैं 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद का मतलब होता है आज से 3 साल पहले। तो आज बच्चों अगर 23 है तो 3 साल जोड़ लीजिए, 26 हो जाएगा। तुमसे मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस बीजगणित को ग्राफिक रूप में हल करेंगे। तो बीजगणित का मतलब होता है ऐसे, जिसमें x हो, y हो, ये ऐसे हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से होता है। और ग्राफिक विधि का मतलब होता है ऐसे ग्राफ बनाएंगे और इस पर ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, डालेंगे या निरूपित करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग ध्यान से देखें कैसे होगा। तो सबसे पहले सवाल में ही शुरू में कहा है कि आफताब और उसकी पुत्री। तो हम लोग लिखेंगे माना आफताब की आयु, की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और बच्चों उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है, या आयु भी लिख देंगे, क्या होगा, y वर्ष। ऐसे हमें लिख लेना है। तो अब बच्चों यहाँ लगा है इन्वर्टेड कॉमा, तो थोड़ा सा रुक जाइए और दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो बच्चों आफताब यहाँ लिखेंगे, बीच में बराबर डालेंगे और उधर लिखेंगे पुत्री। बच्चों इसके पीछे मंशा ये है ताकि हमारा समीकरण बने। दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि दोनों का जो है, ये आफताब का x है और पुत्री का है वायु। तो ये जो कॉमा दिया है इसके पहले सारी व्यवस्था। बच्चों 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पीछे। तो बच्चों दोनों की आयु में कमी होगी, दोनों की। अगर एक को दोगे तो दूसरा नाराज होगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। दोनों का एक ही साइज होना चाहिए। तो एक ही साइज कैसे होगा कि दोनों में से हम लोग क्या कर दें, -7 और -7 कर दें। तो जहां संख्या होती है वहीं हमें क्या करना है, समीकरण को जो है, ये जो दिया है हिंदी में, इसको मैथ्स में करना है। बच्चों पूर्व में तुमसे 7 गुनी। तो बच्चों अगर 7 गुनी दिया है तो ये शब्दों का माया जाल है, इसमें नहीं पता चलेगा कि कौन किस में जा रहा है, क्या किस में जा रहा है। तो बच्चों इसका सही तरकीब क्या है, 7 के पहले किसका नाम है उसी को हम देना है। तुमसे का मतलब होता है छोटा, यहाँ छोटा कौन रहेगी, पुत्री। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 7 दे देंगे। तो इस तरह से समस्या का समाधान है।
बच्चों इनके जो शब्दों में ये फ्लावरी स्पीच है, माया जाल है, तो हमें सोच समझ के हमारा जो मेन आइटम है उसी को निकालना है। अब इधर मैं 7 वर्ष पूर्व में पता लगे दूसरे किसी में घुस गए, तो हमेशा 7 गुनी के पहले जिसका नाम आएगा तुमसे इस लड़की है क्योंकि छोटी है, इसलिए 7 गुना। चले समीकरण खोल दें बेटा। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, इस तरह से हुआ। थोड़ा सा ऊपर का मैं हटा दूं ताकि हमारा जो है समीकरण बने। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है बेटा। हाँ बच्चों, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो बच्चे लोग अब हम लोग क्या करें, हमारे x और y एक ही बिरादरी के हैं, यानी ABCD इसके अंदर है, तो इसको एक तरफ ले लें। तो x पहले बराबर डाल दो, 7y को इधर बाएं ओर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस 7y हो जाएगा बेटा। इधर माइनस 49 दाहिनी ओर बचा है, तो पहले इसको उतारो और फिर माइनस 7 को ले जाओ प्लस 7। तो x माइनस 7y, 49 में से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 4 माइनस 42। बच्चों ये वाला जो विधि मैं करने जा रहा हूं वो है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। विलोपन विधि होता है, वज्र गुणनखंड विधि होता है, जिस विधि से आप चाहें। तो आइए मैं आपको जो है थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन का विधि का मतलब है इन दोनों में से किसी एक को भगा दो उधर, है ना, धक्का दे दो, भैया जाओ इधर आपकी कोई जगह नहीं है। तो बच्चों धक्का किसको दिया जाएगा, जो कि कमजोर होता है, अपने से जो श्रेष्ठ है, बलवान है, उसको हम धक्का नहीं दे पाएंगे। माइनस कमजोर है तो माइनस को हम लोग इधर देंगे। तो ये x ध्यान से देखेंगे बराबर माइनस 42 माइनस 7 हो जाएगा तो प्लस 7y। बच्चों लेकिन दिक्कत हो रही है कि माइनस शुरू में है, तो ठीक कर देंगे। तो x बराबर 7y माइनस 42, ये आपका पहला समीकरण है। इसी के अंदर अगर हम y की मान की जानकारी होगी तो हमें x के बारे में पता चल जाएगा। चलें अब चलें आगे पूर्ण विराम के बाद देखिए क्या हो रहा है आगे। आफताब क्या कहता है पुत्री के बारे में और अपने बारे में। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से ऐसे लिखेंगे, आफताब का x लिखेंगे और पुत्री का y लिखेंगे। हमेशा ये पैटर्न रहता है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों अब 3 वर्ष मैंने देखो गोल बनाया है बाद, तो बच्चों आज से 3 साल बाद तो दोनों की उम्र बढ़ेगी। किसी एक को दोगे तो इनबैलेंस हो जाएगा, ज्यादा बड़ा छोटा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, सृष्टि का नियम गड़बड़ा जाएगा। तो +3 इसमें और +3 इसमें। बच्चों अब आइए देखें क्या करना है। बच्चों मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो रहने दो उनको। तो बच्चों 3 गुनी के आगे जिसका नाम रहेगा, पीछे नहीं हमेशा आगे, तो 3 गुनी के आगे है तुमसे। तो तुमसे बच्चों हम लोग छोटों को कहते हैं, तो जहां तुम शब्द है वहां लड़की के लिए है। और कितना है ये दिया है 3 गुनी, तो 3 गुनी का मतलब है 3 गुना, एग्जैक्ट संख्या नहीं दिया है, बस इसी को खोल देंगे। तो x + 3 बराबर 3y + 9। तो बच्चों x और y ये दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तो क्यों ना इसको इधर ले आया जाए। तो x - 3y और बच्चों +3 को उधर ले जाओ, तो 9 - 3। तो बच्चों ये हो जाएगा। अब हमको लगता है क्वेश्चन हटा दें। हाँ तो बच्चे लोग मैं इधर कर रहा हूं x - 3y और 9 में से 3 घटा दो, तो ये आपका बचेगा 6। तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है, भगाना है। तो आप बोलोगे सर -3y को उधर कर दो, x बराबर 6 + 3y, तो ये हो जाएगा समीकरण x बराबर 6 + 3y। ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण 1। बच्चों क्या इसके अंदर x y है, इसी को बीजगणित कहते हैं, है ना।
अब बच्चों अगर मैं चाहूं तो आफताब और उस लड़की का उम्र निकाल लूं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उम्र नहीं निकालना है, इसको ग्राफ पे बताना है। और बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आपका विस्थापन विधि है तब इसमें से ग्राफ बनेगा। हमें x का मान मालूम होना चाहिए, हमें y का मान मालूम होना चाहिए, या आपका ग्राफ जो है बन जाएगा। तो आइए देखें ग्राफ कैसे बनता है बेटा। तो ये सब मैं हटा रहा हूं। हाँ, तो बच्चों ग्राफ के लिए पहला समीकरण है, आइए देखें। ये हटा दें इसको। तो x बराबर 7y -42, और ऐसे हम लोग जो है कॉलम्स बनाएंगे ताकि हमको पता चले कि x कहाँ है और हमारा y कहाँ है। तो इसमें रखा जाएगा x, इसमें हमको लगता है x दिया है ना, तो y रखा जाएगा y, और इसमें रखा जाएगा x बराबर 7y -42। ऐसे कॉलम बनाएंगे। एक अक्षर और बढ़ा लें बच्चों, ऐसा क्यों? तो हाँ, अब देखिए बच्चों y अंदर है तो हमें y की जरूरत है, तो आप y डाल देंगे तो x निकल जाएगा। अगर x डाल देंगे तो y नहीं निकल पाएगा, दिक्कत होगी निकालने में। प्रतिस्थापन विधि में जो अंदर रहता है उसी का मान हमें जो है निकालना होता है। तो बेटा y को रख दो बाहर और ये रख दो x बराबर 7y बराबर 42। बच्चों प्रश्न उठता है कि इधर हम लोग क्या कर रखें? तो हम लोग इधर संख्या इस प्रकार रखें कि ये जो समीकरण छोटा हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, ज्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत होगी। तो आइए देखें कैसे रखा जाता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से मैं जैसे रख दूं 5, 6, 7 में रख रहा हूं। ज्यादा छोटा रखेंगे तो ये वाला बहुत बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा रखेंगे तो भी दिक्कत होगी, यानी हमें अपने एकदम फिटिंग कर रखना है। तो बेटा कैसे होगा? y का मान 5, इसी में y का मान रखेंगे 5, तो 7y -42 इसी में रखेंगे। तो x बराबर 7 और ये y का मान रख दीजिए 35 -42, तो x बराबर 35 -42, तो 5 बचेगा -7, ये हो जाएगा -7। तो ये देखो दोनों जो है भले प्लस माइनस तो क्या हुआ, छोटे हैं, आराम से जो ग्राफ पे आसानी से आ जाएगा। तो ऐसे हमें जो है यहाँ पे जो है कहीं दिया नहीं रहेगा, ये बच्चों विवेक का प्रयोग करना है, यानी अपने बुद्धि से अपने मन से कुछ भी डाल देंगे। बेटा दूसरा होगा 6 रखना है, तो x बराबर 7y -42, तो x बराबर 7, ये y जो है ये 6 रखा जाएगा -42, तो x बराबर 6 सत्ते 42, 42 42, x बराबर 0। लो ये 0 एकदम ही छोटा आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों इसी तरह तीसरा ये दिया है 7, तो x बराबर 7y -42, तो x बराबर 7, y का मान रखिए 7, तो -42, तो x बराबर 49 -42, तो हो जाएगा 7। हाँ, तो बच्चों हमें इस मान पर इस तरह से 5, 6, 7 रखना है ताकि नीचे वाला ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा बड़ा ना हो। तो बच्चों ज्यादा बड़ा का मतलब है ग्राफ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये हुआ। तो ये बच्चों पहले में जो है y के 3 मान है, x के भी 3 मान है, ये जो रहेगा एक समूह बनेगा, ये जो है x y का समूह बनेगा, ये x y का समूह बनेगा। तो क्यों ना मैं समूह बना के रखूं। तो बच्चों ऊपर में बना दो, ये सब हटा दें, इसका काम सब खत्म हुआ है। तो ये आपका समूह होगा, जो पहला वाला रहेगा ये रहेगा a नाम दे दें, x वाला आगे रहेगा, x वाला आगे कौन है -7, और ये कॉमा। बच्चों ये दोनों 7 है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहते हैं। तो आगे वाला x पे रहेगा और पीछे वाला y पे रहेगा हमेशा। भले यहाँ उल्टे सुल्टे दिया है, हम लोग इसे सही करेंगे। बेटा b वाला क्या होगा, ये दिया है 6y का, ये तो उल्टे रखें 0 और 6, तो ये x के लिए ये y के लिए दोनों मिलके होते हैं निर्देशांक c। बेटा c वाला देखेंगे दोनों साथ साथ है, तो दोनों एक जैसा है, तो ठीक है रख दो 7, 7। तो ये आपका पहला समीकरण है। तो इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पे बताना है कि कैसे ये लाइन जाती है। तो भैया बहनी लोग पहला हुआ, अब चलें दूसरे वाले पे, दूसरा समीकरण एक लाइन छोड़ेंगे और उसी पर जो है दूसरा बनाएंगे। आइए देखें कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें मैं हटा दूं। हाँ, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे पार्ट 2, ये तो हमारा हो गया है।
तो इसका कोई काम नहीं है। तो इसको जो है परीक्षा में ये निश्चित आता है, इसमें से एक सवाल जरूर रहता है बच्चे लोग। तो आइए देखें कैसे होता है। तो बच्चों समीकरण है x बराबर 6 + 3y। तो बच्चों x का मान कब मिलेगा? जब हमें y के बारे में जानकारी हो, है ना। तो यहाँ पे आपने 3 बिंदु लिया होगा, 4 भी ले सकते हैं, ऐसे होगा, लेकिन 3 ही सिनाफ सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेना नहीं है। चलें बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कॉलम बनाएंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना दें। हाँ, इधर हम लोग x और y किसी को भी ऊपर नीचे रखो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें का ये जो y ऊपर रख रहा हूँ और नीचे रख रहा हूँ x बराबर 6 + 3y। बच्चों किसी को ऊपर नीचे रखो, कोई फर्क नहीं, बीच में से लाइन डाल देंगे, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम बन गया। तो बच्चों लोग का प्रश्न उठता है कि इसमें y में क्या रखें? तो y में इतना रखना है ये नीचे का मान छोटा हो जाए। तो चलिए, जैसे -1 रख लें, -2 रख लें, आप कुछ भी रख सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं। तो बेटा पहले कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे, x बराबर 6 + 3y। तो अगर x बराबर 6 + 3y है तो इसका मतलब है x बराबर 6 + 3। बच्चों y देखियो, y का मान इधर दिया है -1, थोड़ा सा गुणान कर देंगे, 6 3 1 कम 3 -3, तो x बराबर आ जाएगा 3। हाँ ये देखो, मतलब ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा, हिसाब सही है। जैसे ये बड़े रहेंगे तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, तो आप अपने मन से जो है, ये मन से डाला गया। उसी तरह पार्ट 2 में आइए, समीकरण को उतारेंगे, x बराबर 6 + 3। मच्छरवा तो बड़ा परेशान कर देते हैं, बच्चों से ज्यादा मच्छरों को पढ़ाना पड़ रहा है। x बराबर 6 + 3, y देखिए ये है, इसे रखना है। तो x बराबर 6, बच्चों ध्यान दें, अगर माइनस है तो पहले दौड़कर चिन्ह नहीं डालना है, प्लस को उतारना भी नहीं है, रहने दो। 3 दूना 6। और बच्चों प्लस माइनस की लड़ाई में हमेशा माइनस की ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है, माइनस सत्य के लिए होता है। तो x बराबर 0, लो ये छोटा हो गया जो हम लोग को चाहिए। आइए तीसरे पार्ट में देखें बेटा, x बराबर 6 + 3y। तो इसी y में इस -3 को परोसा जाएगा। तो आइए देखें, तो x बराबर 6 + 3 और y की जगह लिखो -3। तो ये x बराबर 6, 3 3 9, तो ये 9 में से 3 गया बेटा, -3। तो बच्चों ऊपर भी -3, नीचे भी -3। तो अब हम लोग इन दोनों जोड़ा को एक साथ लिखेंगे, उसका नाम दे देंगे c है ना, तो d रख देंगे। क्या नाम रखेंगे बच्चों? y है तो y आगे नहीं रहेगा, हमेशा x आगे रहेगा। 3 -1, तो ये x अक्ष के लिए, वह y अक्ष के लिए, दोनों एक साथ जब आएंगे तो उसी कहते हैं निर्देशांक कहते हैं या कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। बच्चों -2 और 0, तो e लिखेंगे। बच्चों -2 y के लिए है, 0 x के लिए, तो 0 पहले रहेगा, कॉमा -2, उल्टे सुल्टे नहीं लिखना है। अब बच्चों -3 दोनों में है, तो x का नीचे -3 है और y का -3 है। आइए अब हम लोग क्या करें, इसका जो है ग्राफ निरूपित करें, ग्राफ को लाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। चलें, तो बच्चों ग्राफ, जैसे ग्राफ में कैसे निरूपित करें, तो हम लोग जो है 2 रेखा बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल कहते हैं। तो हमें देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 7 है, और छोटे की तो जरूरत ही नहीं है, 7 सबसे बड़ा है। तो हमारा 7 कैसे बनेगा, आइए बेटा देखें ध्यान से। तो ये ऐसे है ना, तो थोड़ा सा और बड़ा कर दें। तो बच्चों अब ये बना है, तो इधर एरो बनाना है, इधर एरो बनाना है, इधर एरो, इधर एरो। बच्चों 0 से शुरू होगा, ये एरो का मतलब है ले जाओ जहां मन करे, ले जाओ ले जाओ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दें, तो ये सब हमको लग रहा है प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 आ गया। बच्चों थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है, तो इधर भी 7 रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। इधर भी रहेगा वही, -1 -2
-3 -4 -5 -7। बच्चे लोग कैसे हमको पता चलेगा कि ये प्लस है ये माइनस है? बच्चों ये प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें हमेशा प्लस प्लस रहता है, मतलब ये वाला ये प्लस इसके लिए, ये प्लस इसके लिए, ये दोनों जो है प्लस प्लस रहेंगे। ये x के लिए रहेगा, ये y के लिए रहेगा। इसके बिल्कुल सामने दोनों जो है माइनस माइनस रहेंगे। तो ये माइनस ये ऊपर x के लिए, ये y के लिए, सही है। तो बच्चों ये माइनस इधर उतारो और ये जो माइनस को उल्टा कर दो प्लस। इसका मतलब है ये माइनस x के लिए, ये प्लस y के लिए। ये माइनस प्लस है तो उधर उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस। हाँ बच्चों, अब आइए देखें कैसे इन सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें जो है थोड़ा सा डिटेल बता दें। बच्चों आपको जो है x पे -7 है और y पे 5 है, तो कहाँ है x पे -7? तो x ये वाला है, यही -7 है। और कहाँ है y पे है, तो y बच्चों ये रहेगा। तो ये दोनों आके यहाँ मिलेगा और इसका नाम देंगे a -7 5, तो ये बिंदु रहेगा बेटा, है ना। अब लोग कहते हैं कि b पर x पे है 0 और y पे जो है 6, दोनों प्लस हैं, तो ये दोनों प्लस हैं। तो इस पे x 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और y पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, इसका हम लोग डाल देंगे 0 6, ये हो जाएगा बिंदु b। बच्चों दोनों प्लस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस इसी में आएंगे, है ना। तो दोनों प्लस प्लस है तो x बराबर 7, तो x इधर 7 है और y उधर 7 है। थोड़ा सा ये हटा दें बेटा, तो ये दोनों है। ये कौन सा बिंदु है, ये b हो गया है ना, तो ये c हो जाएगा, 7 7 c। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है इसमें से होकर ऐसे तिरछे जाएगा। तो चाहो तो ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लें बच्चों, क्योंकि बाद में ज्यादा बनेगा तो घाच पैच हो जाएगी। बच्चों डी पे है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस कहाँ है, यहाँ है। तो डी पे है यानी x पे है 3, तो x पे 3 का मतलब है ये वाला, और y पे है -1, तो -1 का मतलब है यहाँ। तो यहाँ हम लोग रखेंगे 3 और -1, ये हुआ। बिंदु का नाम भी दे देंगे, ये है डी। बच्चों प्लस और माइनस फिर से यही आ रहा है, तो x पे 0 रहेगा और ये जो है -2 यहाँ रहेगा। तो हमको लगता है इधर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे है ना, यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई ऐसा बन ही नहीं रहा है। बच्चों आखिरी वाला है दोनों माइनस माइनस, तो बच्चों दोनों माइनस माइनस इसी में रहेंगे। तो ये x पे -3 है, y पे -3 है, तो x पे 3 है तो x आपका यही है और इधर भी 3 है, तो हमको लग रहा है इधर आ जाएगा। नाम दे देंगे -3 -3, ये होगा f। तो बच्चों ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये साथ में ऐसे बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, ऐसे ऐसे बाहर निकाल देंगे, है ना। तो ये एक समीकरण बनेगा और एक समीकरण ये बनेगा, तो आपका जो है 2 समीकरण बनेगा। और आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है यही आपका समीकरण रहेगा, ये पहला समीकरण रहेगा। तो पहला समीकरण जो था वो था तो इस तरह से आपका समीकरण बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलें। तो बच्चों 3.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में काफी इनफ है, इसी को देखकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बच्चे लोग, इसमें एक और क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये ग्राफ वाले पेपर में आ जाते हैं। तो आइए देखें कैसे हल हो रहा है। बच्चों हमें फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कॉमा, इन शब्दों का बहुत ध्यान देना है ना। तो ये जो दिया है हिंदी में दिया है, इसको ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में, अरे मैथ्स में करना है। बच्चों क्रिकेट टीम के एक कोच जो सिखाता है ने रुपए 3900 3900 में 3 बल्ले, देखिए 3 बल्ले मतलब होता है बैट, और बच्चों 6 गेंद खरीदा। तो जब खरीदेगा तो दुकान में जाकर 3 बल्ले और 6 गेंद एक साथ लेगा, यानी कि एक दुकान में गए 3 बल्ले लिए, दूसरे में गए 6 गेंद, है ना। बच्चों पूर्ण विराम का मतलब है कि आपको यहाँ क्या करना है, आराम से जो है शांति से बैठना है, चाय पानी करना है, फिर आगे बढ़ना है, समीकरण को आगे बढ़ाना है। फिर बाद में उसने एक और बल्ला, उसके मन में आया कि भैया कम पड़ रहा है,
तो और लिया उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 में खरीदा, पूर्ण विराम। बीज गणित तथा ग्राफिक विधि से इसे हल करें। तो आइए देखें इसे कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों अगर पूरे सवाल में देखोगे तो जो मेन चीज है वो है गेंद और आपका बॉल यानी गेंद। तो लिखेंगे माना बल्ला, भाई बल्ला बच्चों हिंदी शब्द है, बैट इंग्लिश में बोलते हैं। बल्ला को मानेंगे यक्स यानी एक पीस। बच्चों माना गेंद वाई। अब बच्चों सवाल को कैसे बदलें। एक कोच ने, बच्चों देखो मैंने जानबूझकर अंडरलाइन किया है, 3900 भी सही है लेकिन 3900 जो रकम है वो हम लोग बाद में देंगे। पहले दुकान में जाएंगे, बैट की क्वालिटी देखेंगे, बॉल की क्वालिटी देखेंगे और फिर उसके बाद सब पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आता है 3 बल्ला। तो अगर 3 है तो बल्ला का कितना दिया है यक्स, है ना। तो ये 3 बल्ले और उसमें यक्स का जो है गुणांक कर दो, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ये जो यक्स है उसका दाम कितना था बेटा। ये दाम रहेगा जैसे यक्स रुपए लिख लो और वाई रुपए, यक्स रुपए कितने पता नहीं। और प्लस गेंद का है 6 गेंद खरीदे तो 6 वाई। तो एक बल्ले का यक्स रुपए और वाई बल्ले का वाई रुपए और 3 गुणते 3 बल्ला है, मूल्य होगा 6 गेंद है, मूल्य होगा कितना है 3900। बच्चों ये इतना बड़ा है, अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर दो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो समय आपका जो है बर्बाद होगा। तो 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9। ये लो समीकरण एकदम जो है हल्का हो गया। बच्चों प्रश्न उठता है किसको हम लोग भेजें उधर। तो बच्चों अगर 2y को भेजेंगे तो ये थोड़ा आसान रहेगा, अगर x को भेजेंगे तो भी चलेगा, लेकिन x को भेजेंगे तो ये 2y दिक्कत करेगा, इसलिए हमेशा x को यहीं रहने दो और उधर कर दो 1300 माइनस 2y। ये आपका जो है समीकरण 1 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका, इसी में y का मान रख के x का मान निकाल देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा जाता है प्रश्नानुसार। फिर उसके मन में आया कि एक और बल्ला लिया जाए, एक और बल्ला। तो एक बल्ला यानी एक, उसका दाम होगा यक्स। और कितने गेंद हैं, 2 गेंद प्लस 2y, कितना दाम है 1300। तो एक नहीं लिखना, यक्स प्लस 2y बराबर 1300। इसी एक को धक्का मार दो तो हम लोग क्या करेंगे 2y को उधर कर देंगे क्योंकि डबल है। तो यक्स बराबर 1300 माइनस 2y, ये हो जाएगा समीकरण 2। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 मिल रहा है। बच्चों जब ऐसी परिस्थिति है तो हम किसी एक को लेकर के सवाल को हल करेंगे। दोनों को लेंगे तो हल होगा, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी। तो क्यों ना इसी का लेकर प्रयोग करें। आइए देखें कैसे इसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग y को कुछ मानेंगे, तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर का हटा दूं। तो बच्चे लोग पहला या दूसरा जो भी आपको पसंद हो, दोनों एक ही है। 130 माइनस 2y, 130 है, 130 एक और 0 होगा शायद, गलत मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हमें कॉलम बनाना है और कॉलम ऐसे बनाना है, थोड़ा सा बड़ा कर दें बेटा। तो बच्चों इसमें हम लोग कैसे लिखें, तो x नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x हम लोग नीचे लिख रहे हैं, y ऊपर लिख रहे हैं। x बराबर 130 माइनस 2y, तो जिसका मान दिया रहेगा वो नीचे रहेगा और ये सिंगल पीस ऊपर रहेगा। अब बच्चों ऐसे कॉलम बनाएंगे 1 2 और 3, ठीक है। तो इस एक और बना लेंगे, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब इसमें रखे क्या बच्चों, अब हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार का मान रखना है कि हमें जो है यहाँ पर कुछ निश्चित संख्या, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। चूंकि 130 है तो क्यों ना हम लोग ऐसे रख दें, जैसे 200 रख दो। अगर 2 रखोगे, 3 रखोगे, एक संख्या रखोगे तो ये बड़ा आ जाएगा, है ना। तो बड़ा है तो बड़ा ही रखना है, छोटा है तो छोटा ही रखना है। ऐसे हमें इस थीम को समझना है बेटा। तो ये बड़ा होगा वो छोटा होगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। ग्राफ में हमारी जो है सीमा है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते पेपर के अनुसार। तो इधर रखते हैं 300 और इधर रखें 400, ये अपने मन से रखा जाए ताकि इसमें बैठ के संतुलित हो जाए। तो आइए देखें बच्चों कैसे ये काम करता है। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर एक, वही मैं गलती कर रहा हूँ,
1300 माइनस 2y, तो x बराबर 1300 माइनस 2 और y का मान रख दो 2। ओके बेटा, तो y का मान जब रख देंगे 200 तो हो जाएगा 1300 माइनस 2 दूना 400, तो ये 400 करेंगे तो ये आ जाता है 900। ठीक है, हाँ। तो अब दूसरा देखेंगे, आने दो बड़ा, तो क्या हुआ, तो ये बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 300 डालेंगे, तो x बराबर 1300 माइनस 2y, तो x बराबर 1300 माइनस 2 और बच्चों y का मान रखेंगे 300, तो ये मान डाल दें इसमें 900, इसमें डाल देंगे 300, तो x बराबर 1300 माइनस 3 दूना 6, तो x बराबर हमको लगता है 700 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 700, 400 डाल के देखें, नंबर 3। तो x बराबर 1300 माइनस 2, ये वाला बड़ा भी डाल सकते हैं, है ना, तो चलेगा ऐसे, जैसे 0 का कोई मतलब नहीं, 9 और 2 है 3, तो x बराबर 1300 माइनस 800, तो हमको लगता है 5 आ जाएगा, 500, 8 5 13 होता है, तो इसको हम लोग रख देंगे 500। बच्चों अब इस बिंदु को जो है नाम दिया जाएगा इन दोनों जोड़ा का, इन दोनों जोड़ा का, इन दोनों जोड़ा का। तो बच्चों मैं ऊपर ही लिखूं, तो आइए देखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a और इन दोनों को लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर कॉमा डालेंगे 200। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों निर्देशांक हैं, ये x के लिए है y के लिए, उल्टे सुल्टे नहीं लिखना बेटा। फिर b लिखना है, x का है 700, x का है 700 और y का है 300। उधर रखेंगे बच्चों c, x का है 500 और y का जो है 400। ये हुआ आपका। तो बच्चे लोग अब ग्राफ कैसे बनेगा, इतने बड़े बड़े अंक हैं, तो कितना भी कोशिश करो ये छोटा हो ही नहीं रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि जो ग्राफ बनेगा ये सारे प्लस है ना, ये सारे प्लस है। तो बच्चों हम लोग ने देखा होगा ग्राफ में ये जो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ सब प्लस प्लस होता है। तो हमें क्या करना है, इसी पोर्शन को लेना है, इसी भाग को लेना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसको छोड़ देना है। बच्चों जितनी हमारी आवश्यकता है उसी को लेना है, आलतू फालतू बटोर के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो परीक्षा में इस चीज़ों का ध्यान देना है। तो आइए मैं केवल ये यल बना दूं, तो देखेंगे यल कैसे बन रहा है बेटा। तो ऐसे लंबा सा लाइन खींचेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको x मानेंगे और ये सब हटा दें, इसको मानेंगे ये। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा अंक जो है वो है x पे 900 है ना, x पे 700 है, x पे 500 है, तो ये सब x पे आ जाएंगे, 900 बड़ा होगा। y पे 200 यहाँ, y पे 300 यहाँ और y पे 400 यहाँ, यानी y पे कम है x पे जाता है। तो ऐसी बारीकी देखना है, तो ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे इसको तब ये समझ में आ जाएगा। तो बेटा देखो ये x का है, ये x का है, ये x का है, मतलब 900 बड़ा है। तो जैसे 0 है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ये 900। 1000 नहीं लिखना क्योंकि उधर जगह है, ये तीर का मतलब है ले जाओ जहां मन करे। और बच्चों यहाँ पे y पे देखिए, y पे 200, 300 और 400, यानी 400 से ज्यादा नहीं जाना है, 500 कर देंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर दें, 100, 200, 300, 400 और ये 500। तो बच्चों अगर ये दोनों प्लस है तो ये x पे रहेगा, ये y पे रहेगा। तो कैसे रहेगा, ये बिंदु को निरूपित करें। x पे 900 है, ठीक है बेटा, और y पे दिया है 200, तो ये वाला जाके कहाँ मिलेगा, यहाँ, इसको देंगे a, बिंदु डाल देंगे a।
ए बिंदु डाल देंगे और उधर लिख देंगे 900 और 400, 900 और 200, ठीक। 900 इस पर, 200 इस पर, है ना। 700 नीचे, 300 इधर, 500 नीचे, 400 इधर, तो एक सीधी रेखा बनती है, x + 2y = 1300। दो लोग हैं लेकिन एक ही, इसी को कहते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब है x के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चे लोग, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हुई। तो ये जो है 3.1 मैंने कंप्लीट किया, 2 ही सवाल थे। अब 3.2 में अगले चैप्टर में अगले अध्याय में चलेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगले एक्सरसाइज में हम लोग 3.2 देखेंगे। धन्यवाद।